ये तीनों औरतें कमरे में खड़े सबसे हैंडसम लड़के को घूर रही थीं। वो भी उनकी नजरों को महसूस करता है। बिना झिझक वो सीधा उनकी तरफ बढ़ता है। अमीर औरतों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ तो मन ही मन अपने बच्चों के नाम तक सोच लेती हैं। लेकिन वो लड़का उन्हें पार करते हुए आगे निकल जाता है। उनके चेहरों पर अचानक शर्म और झेप उतर आती है। वो जाकर एक आईने के सामने रुकता है और अपनी ही खूबसूरती में खो जाता है। तभी एक खूबसूरत लड़की पास आती है। वो उसका स्वागत करने ही वाली थी कि वो बीच में बोल पड़ता है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। वो उसका बॉस था आरव और लड़की थी उसकी सेक्रेटरी एला। आरव को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और एला अब उसकी इस आदत की आदी हो चुकी थी। अगले दिन ऑफिस में आरव हमेशा की तरह बिजनेस मोड में था। उसकी लीडरशिप में कंपनी भारत की नंबर 1 बन चुकी थी। वो देश के सबसे ताकतवर उद्योगपतियों में से एक था, अपने समाज का गर्व। लेकिन इस परफेक्ट आदमी की एक अजीब शर्त थी, वो किसी भी औरत को छूने नहीं देता था। सिर्फ एला ही थी जिसे वो अपने साथ पब्लिक इवेंट्स में हाथ पकड़ने की इजाजत देता था। एला की इमेज को और शानदार दिखाने के लिए आरव ने उसके लिए कई डिजाइनर कपड़े और महंगे बैग खरीदने का फैसला किया, पर एला ने सब कुछ ठुकरा दिया और एक झटके में बोली, आपको अब नई सेक्रेटरी ढूंढनी पड़ेगी, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। 9 साल से उसके साथ काम कर रही एला का ये फैसला सुनकर आरव बस ठंडे लहजे में बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह एला हमेशा की तरह उसकी चाय लेकर आई। कुर्सी की चरमराहट सुनकर वो फोन उठाने लगी, पर आरव ने उसे रोक दिया। उसे समझ आ गया कि वो कुर्सी ठीक करवाने किसी को कॉल करने वाली थी। जब एला कमरे से बाहर गई, आरव उसकी जाती हुई सूरत को देखता रह गया। वो समझ गया वो इतनी परफेक्ट सेक्रेटरी को जाने नहीं दे सकता। कुछ देर बाद वो कार में बैठा, चेहरे पर गहरी सोच ली। एला को समझ नहीं आया कि बॉस उसे अपने साथ गांव क्यों ले जा रहा है। जल्द ही वे एक खूबसूरत हवेली पहुंचते हैं। आरव अचानक कहता है, अगर काम का बोझ ज्यादा है तो मैं तुम्हारे लिए एक सेक्रेटरी रख दूंगा, तुम्हारे लिए कार और घर खरीद लूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार का कर्ज भी चुका दूंगा। एला फिर भी चुप रही। तब आरव ने कहा, ऐसा ट्रीटमेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा और मुझ जैसा बॉस भी नहीं। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से आरव की माँ आकर खड़ी हो गई।